all of my exams got over. I am at peace now. फार्मा, माइक्रो, पैथो, ये तीनों ही ना एक से बढ़कर एक सब्जेक्ट है. पैथो एंड माइक्रो तो बहुत ही वास्ट है, लाइक ख़त्म ही नहीं होता. एंड फार्मा वास्ट नहीं भी है, लेकिन उसमें बहुत रटने लायक चीज़ें होती है, तो वो आपको एंड आते आते तक भी याद नहीं होती है. याद होती भी है तो आप भूल जाते हो. लाइक एग्जामिनर ने आज पूछा एंटी फंगल ड्रग्स बताओ, डायरेक्ट एंटी फंगल करके तो नहीं पूछा, बट सम हाउ उसने कुछ डिजीज़ का नाम दे दिया एंड आई रियलाइज़ कि हाँ ये एंटी फंगल से ही ठीक हो सकता है. उतना सोचते सोचते ही मेरा टाइम ख़त्म हो गया एंड मेरे को बस एक दो नाम ही याद आया था तब तक. तो ये दिक्कत हो जाती है फार्मा में. एंड माइक्रो में ना आई थिंक कि द बेस्ट सब्जेक्ट या जो मैंने पूरा साल अच्छे से पढ़ा होगा वो माइक्रो ही है, क्योंकि माइक्रो में आई गेस ऐसा इसलिए है क्योंकि बुक डिफाइंड था. मैंने एक ही बुक फॉलो करी थी, वो है अपूर्वा शास्त्री. इट इज़ अ रियली गुड बुक. यू ऑल शुड फॉलो जस्ट वन बुक. तुम चाहे जो भी बुक फॉलो करो, बस एक ही बुक फॉलो करो एंड उसको टोटली लाइक एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी अच्छे से यूज़ करो. एंड पैथो में, फार्मा में आई वुड से कि स्टैंडर्ड बुक पर हो शुरू में तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन क्या होता है कि आप उसको एंड नहीं कर पाओगे तो देर इज़ नो सेंस कि आप वो मगअप करने बैठे जाओ और एग्ज़ाम में आपको कुछ लिखना नहीं आए, वो कुछ सेंस नहीं बनता उस चीज़ का. तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक बुक लेनी चाहिए जो आपका एग्ज़ाम के लिए काम आएगा एंड उसको शुरू से ही आपको थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहना चाहिए. बिकॉज एग्ज़ाम है एक हफ्ता बाद और आप आज लेके बैठे हो कोई नई बुक, तो इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल. तो बेटर यही होगा कि एग्ज़ाम के 3-4 महीने आगे से आप ये एक बुक वाला जो सोर्स है वो मानना शुरू कर दो. वट आई पर्सनली डीड एंड वट हेल्प्स मी द मोस्ट टू एक्चुअली पास दिस एग्ज़ाम कि मैंने पैथो में स्टैंडर्ड बुक वगैरह उतना देखा नहीं था. तो एंड में मैंने बस ना वो देखा था रामदास नायक, जो कि उतना भी हेल्पफुल नहीं लगा मुझे पर्सनली स्पीकिंग. बस कुछ कुछ पार्ट था हेमाटोलॉजी का, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब के लिए वो बहुत हेल्पफुल है, तो आप उसको कर लो वहाँ से ही. लेकिन फॉर अदर लाइक मेजर पर्पज़ आपको लाइक मैंने क्या किया था, मैंने क्वेस्ट से पढ़ा था, जहाँ पे पूरा लाइक ऑलमोस्ट 95% मैंने क्वेस्ट से पढ़ा था. तो लाइक वो चीज़ मैंने बहुत एंड में जाके किया. तो वो चीज़ आपको शुरू से करनी चाहिए कि आपको अगर शुरू से पढ़ना है ना तो शुरू से ये क्वेस्ट ले लो, क्योंकि एंड में वो चीज़ आपको नया नया लगेगा एंड आप रिवाइज नहीं कर पाओगे उसको उतना टाइम में. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैथो आई वुड से, क्योंकि पैथो में आई गेस मैंने देखा है कि लाइक ऑलमोस्ट जितने भी बार मैंने देखा है ना पैथो में क्वेस्ट से ही मुझे क्वेश्चन मिला है, जितना मेरा पेपर 1 और पेपर 2 देख के एक्सपीरियंस लगा. एंड मैंने लोगों से भी पूछा है तो उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि लाइक पैथो तो यार क्वेस्ट रट के ही मैंने एग्ज़ाम दिया है, ऐसा बहुत लोगों ने किया है. तो आई वुड से कि तुम क्वेस्ट से पढ़ना चालू कर दो. ऐसा नहीं है कि लाइक शुरू से ही क्वेस्ट पढ़ो, बट स्टिल एक बुक फॉलो करो, पर उसके साथ तुम्हें शुरू से थोड़ा थोड़ा क्वेस्ट का भी नॉलेज होना ही चाहिए. जस्ट इन केस कि तुमको एग्ज़ाम पास करना है, अभी टाइम नहीं है एकदम, तो तब ये हेल्प करेगा तुमको बहुत ज़्यादा. एंड माइक्रो के लिए तो मैंने बोला कि एक बुक फॉलो करो, बहुत अच्छा है. या आप नगोबा करके एक बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी किताब है, लाइक बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखी हुई है. शास्त्री एंड नगोबा, दिस टू आर लाइक वेरी वेरी गुड बुक्स. एंड फार्मा के लिए तो आई वुड से कि केडीटी खरीद लो एंड उसके साथ आपको शानबाग भी पढ़नी चाहिए, बिकॉज शानबाग में तुम बहुत जल्दी से उसको ग्रास्प कर लोगे एंड उसका लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी. एंड केडीटी पढ़ने बैठोगे तो तुम 1-2 चैप्टर कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा वो चीज़, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा क्या है. तो फार्मा मुझे उतना वास्ट नहीं लगा. ओके, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मी वाज वीडियोज़. Yeah, I didn't take any subscription in second year, to be very honest. I got some videos जो कि मैंने ऐसे ही रैंडमली देख लिया था. स्पर्श गुप्ता एंड जीआरजी का मुझे वीडियोस मिल चुका था, तो मैंने शुरू में लाइक जनरल पैथो का लाइक सेल इंजरी इन्फ्लामेशन वगैरह मैंने वहाँ से कर लिया था. एंड उसके बाद जनरल फार्मा एंड एएनएस मैंने वहाँ से कर लिया था. ठीक है, फिर जैसे 1-2 महीना बीतने लगा वैसे मुझे समझ में आने लगा कि यार मेरे को ना इनका वीडियो उतना दिमाग में नहीं जा रहा है मेरा. हालांकि मैंने वीडियोस देखे हुए थे, लेकिन मैं क्लासेस प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी. एंड बिकॉज वो वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लग रहा था, तो आई थॉट कि लाइक अभी पता नहीं मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियो देखने का, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया. मैंने वहाँ तक ही उनके वीडियोस देखे. लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी, भले ही मैंने उनका वीडियोस
पूरा नहीं देखा होगा, लेकिन जितना भी देखा है, लाइक 1-2 चैप्टर का भी अगर देखा होगा ना, एंड में मैंने उनका ही नोट्स रिवाइज़ किया। एंड में मैंने वो वाला पार्ट को कहीं और से नहीं पढ़ा फिर। लाइक अगर मैंने एएनएस जीआरजी से पढ़ा हुआ था, तो लास्ट में भी मैंने एएनएस जीआरजी का ही रिवाइज़ करा था एग्ज़ाम के आगे एंड वाइवा के आगे भी, क्योंकि हर जगह थोड़ा अलग अलग वे में लिखा हुआ है, तो आपको एक ही जगह से पढ़ना है, उधर से। ऑल आई वॉन्टेड टू से वाज कि आपको जहाँ से जो भी समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो, एंड बाद में भी वहीं से आपको रिवाइज़ भी करनी है। लाइक मुझे स्पर्श गुप्ता का शुरू वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, एंड जीआरजी का भी वो सब बहुत अच्छा लगा, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। दैट डजंट मीन कि मैं उनका पुराना वाला पढ़ाया हुआ भूल जाऊँ या उनको मैं ना पढ़ूँ दोबारा। मैंने उनको दोबारा पढ़ा, एंड आगे का मैंने कंटिन्यू किया यूट्यूब से, प्रियंका मैम से। वो मैंने बोला था ना कि मुझे वीडियो देखने का मन नहीं किया, फिर तो मैंने एंड में एग्ज़ाम पास आने लगा, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि तेरे को कुछ नहीं आता बहन, सिस्टमिक का मुझे एल्स भी नहीं पता था कि लाइक मैं क्या करूँ। 3 महीने बाकी थे एंड सिस्टमिक कुछ नहीं आता था, हार्ट से लेके किडनी से लेकर के मुझे लंग कुछ भी मेरे मतलब क्लियर नहीं था। तो जनरल फिर भी थोड़ा बहुत हो चुका था, लेकिन सिस्टमिक जब आना शुरू हुआ, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट का भी सेम ही हालत था। तो फिर मैंने प्रियंका मैम का वीडियो देखा, लाइक आई जस्ट सर्च फॉर सम वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड आई फाउंड आउट टॉप पे प्रियंका मैम का वीडियो था। एंड जब मैंने वो देखा तब आई थॉट एवरीथिंग वाज जस्ट मेकिंग सेंस। इतना अच्छा कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। लाइक मुझे तो पैथोलॉजी से प्यार ही हो गया, एंड नॉट जस्ट पैथोलॉजी, बट मैंने देखा उन्होंने माइक्रो भी पढ़ाया है एंड फार्मा भी पढ़ाया है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर तुमको उनका वीडियोस यूट्यूब में मतलब मिल रहा है ना, तो तुम चाहे पैथो फार्मा माइक्रो तीनों में ही उनको मतलब तुम देख सकते हो। लाइक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका वीडियोस। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लिया है वेरी गुड, नहीं लिया है कोई बात नहीं, प्रियंका मैम इज़ जस्ट इनफ, शी इज़ जस्ट ऑसम। उनसे पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ने का मन करेगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तुम्हें समझ आने लगेगा एंड एवरीथिंग विल जस्ट मेक सेंस। तो उनको तो देखना ही था, एंड उसके बाद मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार हाँ ठीक है, कोई नहीं, मेरे को समझ आ गया एंड मेरे को आता है थोड़ा बहुत। तो फिर जाके जब मैंने क्वेस्ट से पढ़ा या बुक से पढ़ा, तब जा कर के मुझे समझ आया कि हाँ यार ये चीज़ ये बताना चाह रहा था। फिर ठीक है, उसके बाद जो मेरा बहुत मुश्किल लगता था, मुझे किडनी पैथोलॉजी का बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। तो फिर वो मैंने जब प्रियंका मैम का वीडियो देखा तब लाइक सब कुछ मुझे समझ में आने लगा था। आई जस्ट इन्जॉयड दैट पार्ट। एंड माइक्रो में भी लाइक जो बेसिक होता है ना, आपको बेसिक बिल्कुल नहीं पता होता, तब मैंने उनका वीडियो से शुरू किया, क्योंकि माइक्रो में मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं था। तो मैंने प्रियंका मैम का वीडियो शुरू से ही देखना शुरू किया था, वो भी यूट्यूब में। तो बैक्टीरियोलॉजी का 2-3 वीडियो था, एक एक वीडियो 3-4 घंटे का हुआ करता था, तो मैं पूरा तो नहीं देख पाती थी, फिर भी 1-2 वीडियोज़ मैंने देख लिए थे। एंड उनसे मुझे लगा कि हाँ इसमें ये मतलब बेसिक चीज़ जो होती है वो मेरा शुरू में थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका था। फिर वही बातें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ हैपेंड। तो एंड में आते आते भी मैंने देखा कि मैंने वन शॉट वीडियोस वगैरह बहुत देखे हैं। तो यूट्यूब में वीडियोस रहने का एक प्रो भी है, कॉन्स भी है। कौन ये है कि फ्री का चीज़ आपको हजम नहीं होता है, एंड कौन उसका भी नहीं है, गलती हमारी है क्योंकि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। प्रोज तो बहुत सारे हैं, लाइक तुमको एग्ज़ाम है 1 हफ्ते बाद और तुम आज पूरा एक वन शॉट में तुम्हारा पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, तो बहुत फ़ायदा है, तुम ज़रूर ट्राई करके देखो। इवन इफ़ यू आर एट योर लास्ट स्टेज ना, कि बस 2 महीने बाकी है अब एग्ज़ाम के, तो जस्ट गो थ्रू डेट। आई वुड से दिस वीडियोज़ वेर वेरी वेरी हेल्पफुल। आई कैन गारंटी यू कि तुम मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा डेफिनेटली। तो तुम उनका वीडियो देखो। एंड फार्मा में तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा पूरा एंटी माइक्रोबियल बचा हुआ था। आई वॉज लाइक कि मेरे को अभी नहीं आएगा, एंटी माइक्रोबियल ख़त्म हो चुका है मेरा पूरा। पेपर 2 का एंटी माइक्रोबियल बहुत एक मेजर पोर्शन कवर करता है, फिर मैंने पूरा एंटी माइक्रोबियल उनसे करा। इवन दो कि उनका वीडियो सारा अवेलेबल नहीं था, बट स्टिल जो मेजर होता है लाइक टीबी, मलेरिया हो गया, तो ये सब जब मैंने देख लिया तो मुझे लगा कि अब मेरे को टीबी से प्यार हो गया, अब मेरे को मलेरिया से प्यार हो गया। मेरे को फर्स्ट टाइम मलेरिया इतने अच्छे से समझ आया। तो चाहे आप माइक्रो में समझ लो या चाहे आप फार्मा में समझ लो, बात एक ही है। लेकिन फिर भी मुझे ना अभी अगर तुम पूछो टीबी का ये ट्रीटमेंट बताओ या मलेरिया का ये ट्रीटमेंट बताओ, तो मेरे को मतलब मैं बोल पाऊँगी एटलीस्ट। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, वो भी प्रियंका मैम की वजह से। सो शी इज़ अ वेरी 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 गुड टीचर। आई वुड से कि उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेना भी है ना,
तो ट्राई करना कि वो हो तो तुम ले लो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का तो आई वुड से कि हर जगह टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जो होता है ना कि तुम्हें पढ़ाई से प्यार हो जाए, ऐसा टीचर मुझे बहुत कम ही मिले थे। लाइक फर्स्ट ईयर में मुझे ये फील आया था जब मैंने अश्विनी सर से एनाटॉमी पढ़ी थी, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने पढ़ाया एंड ही वॉज द सेवियर एनाटॉमी में। एंड बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी तो लाइक ऐसे ही हो गया था, बट लाइक सेकेंड ईयर में सब कुछ अकेले नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। हाफ पोर्शन आपको डिस्कस करके करना होगा दोस्तों से, हाफ पोर्शन आपको खुद से पढ़ना होगा, हाफ पोर्शन के लिए आपको हेल्प चाहिए ही होगा वीडियोस के थ्रू या फिर कुछ भी बोलो, आपको हर एक चीज़ खुद से समझ नहीं आने वाली है। तो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप पेपर में कुछ भी लिख के आ पाओगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आई वुड से कि जितना भी मैंने लिख पाया है वो प्रियंका मैम की वजह से है एंड क्वेस्ट की वजह से है। एंड अगर मैंने कोई गलती भी करी है ना, तो वो ये ही है कि मैं शुरू से कोई एक बुक को मतलब प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही थी। फार्मा में एंड पैथो में मेरा सोर्स डिफाइंड ही नहीं था। लाइक माइक्रो में तो मेरा सोर्स डिफाइंड था, बट पैथो में, फार्मा में, दोनों में मेरा सोर्स डिफाइंड नहीं था। मैं 2-3 बुक्स से फॉलो कर लेती थी। इवन एंड आते आते तक भी मैंने ड्रग रेजिमेंट, जो ट्रीटमेंट का रेजिमेंट होता है, वो भी मैंने 2-3 जगह से अलग अलग पढ़ रखा था। तो एंड में मुझे एक जगह से कुछ याद नहीं आ रहा था। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। सो ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।